दोस्तों इंडियन आर्मी में जो है आर्मी नर्सिंग ऑफिसर की शानदार वैकेंसी निकल के आ चुकी है। अगर आप जो है बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं तो आप जो है इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जो है एमएससी नर्सिंग भी किए हैं तो भी आप जो है इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। शानदार वैकेंसी है, ऑफिसर रैंक की वैकेंसी है। आपका इसमें जॉब लगता है ना, सबसे पहले आप जो है लेफ्टिनेंट रैंक से जो है 2 स्टार वाला जो होता है ना वर्दी, वो आपको यहाँ पे मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर की। जो भी कैंडिडेट्स जो है आर्मी नर्सिंग में जाना चाहते हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप देखेंगे तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के द्वारा जो है इस बार एग्ज़ाम कंडक्ट करे जाएंगे और इसी के द्वारा जो है फॉर्म भरे जाएंगे। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस सिलेक्शन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन 2023-24, तो ये देख सकते हैं, इसका जो है ऑफिशियली वेबसाइट है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए यहाँ पे 23-24 के लिए यहाँ पे देखेंगे तो नोटिफिकेशन जो है आ चुका है। फॉर्म का भी डेट आ चुका है, सिलेक्शन प्रोसेस भी आ चुका है, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सब चीज़ हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को। तो ये फ्रेंड जो है इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आप देखेंगे, ऑफिसर इन द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस MNS 23-24 का ये नोटिफिकेशन आप देखेंगे। अ ब्राइट फ्यूचर फॉर स्प्रिंग यंग वुमेन, यानी सिर्फ यहाँ पे जो है महिला कैंडिडेट्स ही फॉर्म को अप्लाई करेगी। यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, इनवाइट फ्रॉम फीमेल कैंडिडेट्स। आप सबको पता है ये सब जो है नर्सिंग की वैकेंसी है, तो इसमें फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रेफर करते हैं लोग। तो यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम फीमेल कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड MSc नर्सिंग या PB BSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग, इन तीनों में से कोई भी आप क्वालिफिकेशन धारण करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल होना चाहिए। ऑल इंडिया वैकेंसी है, आप किसी भी राज्य से आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए आप सबको पता है डॉक्टर हो या नर्स हो, उन सबको एक अपना जो है रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे MSc नर्सिंग या PB BSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग तो होना ही चाहिए क्वालिफिकेशन में। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है ये INC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई किया हुआ है, ये क्वालिफिकेशन तो फॉर्म भरेंगे। इसके अलावा बोला गया है एंड बी अ रजिस्टर्ड नर्स, आप रजिस्टर एक नर्स होने चाहिए। एंड रजिस्टर मिडवाइफ फ्रॉम स्टेट नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आप जो है रजिस्टर्ड होने चाहिए एज अ नर्स। एंड मिडवाइफ एज अ स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आप मिडवाइफ भी रजिस्टर होने चाहिए, तो ही आप जो है यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट्स विल रिक्वायर टू प्रोड्यूस ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट एंड वैलिड स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के समय पे आपको जो ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोड्यूस करने हैं, साथ ही साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपको अटैच करने हैं, मतलब इंटरव्यू के समय में। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कितने फेज में एग्जाम होगा। यहाँ पे देखेंगे तो मिनिमम उम्र 21 वर्ष और मैक्सिमम उम्र 35 वर्ष बोला गया है। तो इसके बीच आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी डेट ऑफ बर्थ दिया है 25 दिसंबर 1988 से लेकर 26 दिसंबर 2002 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इसके बीच आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस डेट को भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो शानदार वैकेंसी फ्रेंड्स लेफ्टिनेंट बनने का। अगर आप यहाँ पे आर्मी में या नेवी में या एयरफोर्स में अगर आप बनना चाहते हैं लेफ्टिनेंट, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी है, इसको आप मिस मत करिएगा। यहाँ फिजिकली फिट होने चाहिए आप, मेडिकल फिटनेस विल बी असेस्ड एज अ पर मिलिट्री स्टैंडर्ड, तो जो मिलिट्री स्टैंडर्ड होता है उसके लिए आप फिजिकली फिट होने चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे रखा गया है। मेथड ऑफ सिलेक्शन तो देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा, दो ही आपका एग्जाम है। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे उसमें आपको कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ देखिए देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग, तो ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है। और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसके द्वारा होने वाला है, NTA जिसको बोलते हैं। 14 जनवरी 2024 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ये टेंटेटिव है लेकिन आप समझिए इसी दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आर्मी का जो भी एग्ज़ाम होता है ना फ्रेंड्स, वो कभी डिले नहीं होता, इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा। जो वो लोग डेट दे देते हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स का ना, उसमें डिले ना के बराबर होता है। बहुत जो है रूल रेगुलेशन के पक्के होते हैं आर्मी का, जो भी यहाँ पे जवान्स होते हैं या जो भी लोग आर्मी में काम करते हैं, ठीक है ना। तो आपका 14 जनवरी 2024 को आपका फिक्स ये एग्ज़ाम होने वाला है। इस दिन आप माइंड मेकअप करके रखिए, तो आप अपनी तैयारी जो है अभी से स्टार्ट कर दीजिए। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, इसमें आपका जो है नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस रहेंगे और जनरल इंटेलिजेंसी से क्वेश्चंस रहेंगे। 3 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मल्टी चॉइस क्वेश्चंस रहेगा
और आपको जो है 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चुनाव करना होता है। CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यहाँ पे होते हैं। इसके बाद आपका मेरिट बनेगा। मेरिट आपका जो है पब्लिश होगा इंडियन आर्मी की ऑफिशियली वेबसाइट पे और NTA की वेबसाइट पे, दोनों वेबसाइट पे आपका पब्लिश करे जाएंगी। और जब आप मतलब मेरिट में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका जो है इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू आपका यहाँ पे बोला गया है कि दिल्ली में होगा, तो दिल्ली में आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा। और इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन 3 से 5 दिन का समय लग जाता है। तो यहाँ पे आपको देखिए बताया गया, देयर आफ्टर अ कैंडिडेट्स विल सब्जेक्ट टू मेडिकल एग्जामिनेशन, द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन में टेक 3 to 5 डेज। देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको जो है अपना अरेंजमेंट करके जाना है एकोमोडेशन का, जहाँ आपको रहना है। तो आप अपने इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल हैं, अपना एकोमोडेशन का, रहने का, खाने का अपना व्यवस्था कर लीजिएगा। 3 से 5 दिन का समय लग सकता है, इन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बोला गया कि आप मेडिकली जो है फिजिकली फिट होने चाहिए और मेडिकली बोर्ड के द्वारा जो है आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें आपका एक्सरे एग्जामिनेशन होगा, चेस्ट के लिए USG होगा। तो ये सब आपके जो है होंगे मेडिकल में। इसके बाद से यहाँ पे कुछ प्रेगनेंसी के बारे में लिखा गया है, आप एक बार जरूर पढ़ लेंगे। इसके बाद से फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया कि ओनली द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हु आर प्रोनाउंस्ड मेडिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट्स विल सेंड कॉल लेटर। तो उनको जो है कॉल लेटर भेजा जाएगा। जो भी लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, फाइनल मेडिकली में फिट रहेंगे, उन्हीं को जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा। और उनको जो है बोला गया है कि लेटर टू रिपोर्ट द वेरियस हॉस्पिटल इन आर्म फोर्स। तो उनको जो है यहाँ पे आर्म फोर्स में रिपोर्ट भी करना होगा। तो ये चीज़ आपको बताया गया है। इसके वजह से TA बोला गया है कि यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आपको स्लीपर क्लास रेलवे का टिकट आपको दिया जाएगा, मतलब TA ट्रेवल अलाउंसेंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये आपका टेन्योर जो है, मतलब सर्विस का जो टेन्योर है वो 5 years एक्सटेंडेबल टू टोटल टेन्योर ऑफ 14 years, यानी 14 साल की सेवा आपको करने का मौका मिलेगा इंडिया में किसी भी जगह पे। यहाँ लिखा हुआ है एनीवेयर इन इंडिया इन द सेम वे एज अ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस रेगुलर। इसके बाद आपका जो है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस आपका रेगुलर हो जाता है। और यहाँ पे ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्स, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आप जाते हैं, तो तीनों में से किसी भी जो है यहाँ पे चले जाते हैं आप, अगर आप रेगुलर हो जाते हैं ऑफिसर्स रैंक के। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो आपका प्रमोशन होता है, मतलब जैसे आपका सिलेक्शन होगा, यहाँ लिखा हुआ है प्रमोशन ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशनड नर्सिंग ऑफिसर एज अंडर। तो यहाँ लेफ्टिनेंट पहला ही आपका रैंक मिल जाता है ऑन एंट्री करते ही आपका 2 स्टार का जो है आपका वर्दी मिलता है और आप लेफ्टिनेंट रैंक कहलाते हैं। उसके बाद से जैसे आप 3 years कंप्लीट करते हैं तो 3 years ऑफ द रेकोनेबल कमीशन सर्विस, तो आपको कैप्टन बनाए जाते हैं। फिर 8 years के बाद आपको जो है मेजर बनाए जाते हैं। तो ये आप देखेंगे तो 8, 3, 11 और बाकी का यहाँ पे आप देखेंगे तो ये चीज़ होता है। तो इतने साल सेवा करने के बाद आप मेजर बन जाते हैं। इसके बाद आपका प्रमोशन होता है परमानेंट कमीशन नर्सिंग ऑफिसर में। तो इसमें आपको देखिए ऑन एंट्री में फिर से यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है। तो ये चीज़ आपको जो है समझना होगा, यानी आपकी जो रैंक होती है बहुत ही शानदार होती है और यहाँ पे आपका जो है प्रमोशन भी होता है। यहाँ पे देखिए लिखा गया नर्सिंग ऑफिसर विथ BSc नर्सिंग क्वालिफिकेशन आर एलिजिबल फॉर 1 year अटेंडेंट ऑफ कमीशन एंड विथ MSc नर्सिंग क्वालिफिकेशन आर एलिजिबल फॉर 2 years अटेंडेंट ऑफ कमीशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद से अब आता है हाउ टू अप्लाई। तो कैसे आपको फॉर्म को भरना है, तो यहाँ पे देखिए NTA की वेबसाइट से फॉर्म को भरना है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट से। 11 दिसंबर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे, 26 दिसंबर 2023 तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। फॉर्म भरने के लिए आपको ईमेल ID, 2 एक्टिव मोबाइल नंबर चाहिए। 900 रुपये का आपको अप्लीकेशन फ़ी देना होगा, सबको पे करना है 900 रुपये का अप्लीकेशन फ़ी, भले वो किसी भी कैटेगरी से आता हो, फॉर्म भरने का ये फ़ी है। और एडमिट कार्ड जो है आपका NTA की वेबसाइट पे ही डाउनलोड होगा और आप ऑनलाइन एडमिट कार्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए डाउनलोड करेंगे। इसमें आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट, यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर SSC इन MNS विल बी सब्जेक्ट टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड कॉपी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के समय में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जानी है, यहाँ पे आपको जो है जानकारी दी है, जैसे कि आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, ये सब चाहिए। वैलिड स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन चाहिए, जिसमें आपका यहाँ पे जो भी दिया हुआ है। फिर आपका जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए जो आपका क्वालिफिकेशन है। NCC सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप NCC धारक हैं तो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवा के लेकर जानी होती है। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको जो है एक जो है प्रूफ चाहिए, जैसे इंडियन नेशनल का, जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट या एनी अदर कोई प्रूफ। और NOC चाहिए अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉई हैं तो,
किसी दूसरे जगह पे आप एम्प्लॉय है तो एनओसी बनवा लीजिएगा। और साथ साथ आपको जो है एक सेल्फ एड्रेस इन्वलप भी लेकर जाना है, जिसपे 40 रुपये का पोस्टल स्टाम्प चिपकाया होना चाहिए। और यहाँ पे ये सब जानकारी दिया गया है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है जब आपका इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा उस दिन, ठीक है ना। ये सब डॉक्यूमेंट्स आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जरूर बनवा लीजिएगा। तो ये देखिए नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा जो ये 6 दिसंबर के डेट में नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपको ओवरऑल जानकारी भी दिया है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट दिया है कि 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। 26 दिसंबर तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, फी जमा करने का। अगर आप फॉर्म भरने में कोई भी गलती कर दें तो करेक्शन का भी ये लोग ऑप्शन देंगे आपको 26 से 28 दिसंबर तक। एडमिट कार्ड आपका फर्स्ट वीक जनवरी में आ जाएगा। और आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 14 जनवरी 2024 को होगा। इसके वजह से आपका आंसर की भी जारी होगा। तो एग्जाम के 4 से 5 दिन के बाद ही आपका आंसर किया जाता है। तो एनटीए की वेबसाइट पे आंसर किया आएगा। रिजल्ट आपका जो है एनटीए की वेबसाइट पे आ जाएगा। और यहाँ पे बताया गया कि आपका जो है इतने 150 मिनट का एग्ज़ाम होता है। और एग्ज़ाम का टाइमिंग जो है 10 से 12:30 बजे के बीच आपका रहने वाला है। कोई निगेटिव मार्किंग आपका नहीं होने वाला है। डिटेल सिलेबस जो है बहुत जल्द आपको एनटीए की वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने बताया कि नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंसी से क्वेश्चन रहेंगे। कोई निगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहने वाला है। एमसीक्यू क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट बहुत जल्द आपको आएगा। सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा इस वैकेंसी के बारे में। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जरूर फॉर्म भरिएगा। शानदार वैकेंसी है आपको मिलिट्री ज्वाइन करने का। इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा अगर आप नर्सिंग से कोई भी क्वालिफिकेशन धारण करते हैं। तो अगर आपका कोई दोस्त हो, फ्रेंड हो, उनको भी आप जरूर शेयर करिए अगर वो नर्सिंग से पढ़ाई कर रखा है तो। आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।